हिटलर एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में इस तरह की फोटो आने लगती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एडोल्फ हिटलर या कहे तो एक ऐसा नेता जिसके कारण ही वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की मौत हुई, वो एक हिंदू था और हिंदू धर्म को मानता था। लेकिन आखिर ऐसा कैसे, चलिए जानते हैं। और आखिर क्यों हिंदू धर्म की स्वास्तिका को नाजीज पार्टी के सिंबल के साथ कंपेयर किया जाता है। लेकिन उसके पहले चलिए जान कि कैसे एक बच्चा जो कि चर्च का फादरी बनना चाहता था, वो अचानक ही करोड़ों लोगों की मौत का कारण बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 से, जब ऑस्ट्रेलिया के एक ब्राउनौ एम इन नाम के जगह पर हिटलर का जन्म हुआ, जिसके पिता का नाम था एलोइस हिटलर और उनकी मां का नाम था क्लारा पॉल्जी, जो कि एलोइस हिटलर की तीसरी पत्नी थी। वहीं पर एडोल्फ हिटलर इनके चौथे बच्चे थे, जिनके पहले भी 3 भाई बहन थे, लेकिन उनकी किसी न किसी कारण से मौत हो गई थी। वहीं पर इनके पिता को भी रोजी रोटी के चक्कर में कई शहरों में भटकना पड़ता था। और बात करें एडोल्फ हिटलर की, तो वो बचपन से ही काफी धार्मिक किस्म के बच्चे थे, जो कि बड़े होकर एक प्रीस्ट बनना चाहते थे। और वो बचपन से ही जर्मन के राष्ट्रवादी सोच से काफी प्रभावित थे, जिसके बाद आगे चलकर 1903 में हिटलर के पिता की मौत हो गई और कुछ सालों बाद उनकी मां भी चली गई। अब हिटलर के पास कुछ भी नहीं बचा था और उन्हें अपना पेट पालने के लिए लेबर और पोस्टमैन का भी काम करना पड़ा। जिसके बाद वो 1903 में जर्मनी के शहर मुनिच में शिफ्ट हो गए और वहाँ पर उन्होंने जर्मनी के आर्मी को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन भर दिया। और अगले साल ही 1914 में उन्हें जर्मनी की सेना में भर्ती कर लिया गया। अब क्योंकि जर्मन राष्ट्रवाद पहले से ही उन्हें पसंद था, इसलिए उन्होंने जर्मनी के लिए युद्ध में भी भाग लिया और उसमें काफी अच्छा काम किया। और इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें काफी अवार्ड्स भी मिले। लेकिन आगे चलकर पहले वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी के सरेंडर करने से इन्हें काफी दुख पहुंचा, जिसका जिम्मेदार इन्होंने जर्मनी के नेताओं को कहा। जिसके बाद इन्होंने आगे चलकर 1919 में डीएपी नाम की पार्टी को ज्वाइन कर लिया, जो कि जर्मन वर्कर्स की पार्टी थी, जिसके लोग पूरी तरह से यहूदियों के खिलाफ थे। और इसी पार्टी के बीच में हिटलर यहूदियों के ऊपर भाषण देकर काफी फेमस हो गए और फिर बाद में इस पार्टी का नाम नाजी कर दिया गया। और हिटलर की इसी लोकप्रियता को देखते हुए 1921 में इन्हें नाजी पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया। और जिस हिटलर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले कोई भी नहीं जानता था, उसे ही आज सभी लोग अपना लीडर मानने लगे। और इसी कारण से हिटलर ने उस समय के सरकार को गिराने की भी कोशिश की, लेकिन इसमें पकड़े जाने के बाद 1924 में इन्हें राष्ट्रद्रोह के आरोप में 5 साल की जेल सुनाई गई, जिसमें भी इन्होंने सिर्फ 13 महीने ही जेल में गुजारा। और फिर जेल से निकलने के कुछ सालों बाद इन्होंने 1932 में प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी लड़ा, लेकिन इसमें ये हार गए। लेकिन फिर अगले साल 1933 में इन्होंने जर्मन के काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा और उसमें ये जीत गए। और फिर क्या, अपने हाथों में पावर आते हुए इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया और राष्ट्रपति के मौत के बाद इन्होंने खुद को जर्मनी का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और उसके बाद जो हुआ ये तो आपको पता होगा, जिसमें कि कुल एक के बाद एक 30 देशों ने हिस्सा लिया था। वहीं पर बात करें नाजीज की स्वास्तिका और हिंदू धर्म की स्वास्तिका की, तो इसमें काफी अंतर है, जिससे कि हिटलर ने हिंदू धर्म से चुराया था, क्योंकि इस तरह का सिंबल हिंदूज हिटलर के जन्म होने से पहले से ही यूज करते थे और हैं, जो कि टेढ़ी नहीं बल्कि पूरी सीधी होती है। और इसके चारों साइड में एक बिंदा भी होता है, जिसे कि हिंदुइज्म में वेल बीइंग और ब्लेसिंग स्टफ दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो।